क्या होता है जब ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं? तो जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। ये जर्नी इतनी पेनफुल होती है, जो इस जर्नी में है उन्हें पता चल गया होगा। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है, इतना ही नहीं है, इतना सा ही नहीं है केवल कि आप साइलेंट फेज में चले गए या फिर आप सेपरेशन में चले गए हैं तो वो पेन इतना है और बस यही है, फिर ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये फेज़ बहुत लंबा है और बहुत सारे पेन, बहुत सारे ट्रॉमाज आते हैं। कई बार आपके मन में विचार आता है कि ये दुनिया ही छोड़ दो। एक फेज़ ऐसा भी होता है जब ट्विन फ्लेम के मन में सुसाइडल थॉट आते हैं, लेकिन ईश्वर उनका हाथ थामते हैं और उन्हें उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उन्हें संभालते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन उनके सामने लाते हैं कि वो उस थॉट से बाहर आ जाते हैं। और कई बार ऐसा थॉट आते हैं कि वो अपने पार्टनर को कर्ज करने लगते हैं। ये शुरुआती दौर होता है, उस समय नहीं पता होता इतना ज़्यादा कि हाँ ट्विन फ्लेम है, ये है, वो है। ऐसी सिचुएशन आती है, कभी वो जस्टिस मांगते हैं, कभी वो दुआ करते हैं, कभी बद्दुआ करते हैं, हर चीज़ करते हैं और हर चीज़ जुड़ती है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन उसका असर भी उतना ही रहता है जितनी उनकी चाहत होती है, जिस तरीके का होता है। तो हर तरीके की चीज़ें आती हैं, समझ नहीं आता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, आखिर कैसे पार्टनर को मनाएं, कैसे उसे समझाएं, नहीं समझ आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है तो कोशिश ये भी रहती है कि चलो उसे भी बता दे कि भाई हम ट्विन फ्लेम हैं। बहुत से लोग बता भी देते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते हैं। उनकी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी उलझ सी जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। बहुत बड़ा झगड़ा ना हुआ हो, बहुत बड़ी बहस ना हुई हो, फिर भी दूर हो जाते हैं। तो चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें लगता है कि ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए। ख़ास तौर पे फेमिनाइन्स के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि फेमिनाइन सबसे ज़्यादा परेशान होती है। शुरुआती दौर का ट्रॉमा उसे ही झेलना पड़ता है और ज़बरदस्त झेलना पड़ता है, क्योंकि कई सारी सिचुएशंस होती हैं। बहुत सारी सिचुएशन में जो फेमिनाइन होती हैं वो अनमैरिड होती हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ वो मैरिड होती है। अब यहाँ पर को उनके दिमाग में ये भी आता है कि जो समाज के नियम बने हुए थे वो उसके विरुद्ध कैसे चली गई, आखिर क्यों चली गई, उसने ये क्या किया। तो बहुत बड़ी गलती, पुण्य और पाप, इनके बीच में उनका मन झूलता है। समाज, परिवार, मान्यता और लगाव, इनके बीच मन झूलता है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है वहाँ पर को। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये मैंने किया तो क्या किया और क्यों किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। धोखा, लगाव, ये चीज़ें भी उनके दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि ये सिचुएशन भी तो है कि उन्होंने किसी को धोखा दिया, लेकिन किसी के प्रति उनका मन इतना ज़्यादा क्यों जुड़ा, वो उन्हें समझ नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें, अब हर समय मन के अंदर एक तूफान सा चल रहा होता है और उस तूफान से बाहर कैसे निकले वो फेमिनाइन को समझ में नहीं आता है। बहुत सारी सिचुएशन में, क्योंकि अलग अलग नेचर होता है, कुछ लोग बिल्कुल सहन करने की ताकत रखते हैं और कुछ लोग नहीं सहन कर पाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी फेमिनाइन्स अपने परिवार में सिचुएशंस को बहुत ख़राब कर देती हैं। वो सब बोल देती हैं, सब कुछ वो कर देती हैं, उन्हें समझ नहीं आता है और जिस 3D रिश्ते में वो होती हैं वहाँ भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। वहाँ भी रिश्ते ख़राब हो गए हैं, वहाँ भी रिश्ते ख़राब हो गए हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स में मैंने देखे हैं जिनमें कार्मिक बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है। कार्मिक सिचुएशन तो होती ही होती है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, इसीलिए ज़्यादा ट्रॉमा होता है। अब किसी किसी के इसमें सिचुएशन ऐसी है कि ट्विन फ्लेम भाग भी रहा होता है और अगर वो छोड़ के जाना चाहे तो उसे जाने भी नहीं देता है, और यहाँ तक की सिचुएशन आ जाती है कि वो बिल्कुल
टॉर्चर कर देता है। अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ की कहानी थोड़ा सा अलग होती है। लेकिन फिर भी चीज़ें ये ज़रूर समझनी चाहिए कि अगर वो प्योर ट्विन फ्लेम है तो वो कभी भी अपने ट्विन फ्लेम को परेशान नहीं करेगा, मतलब ऐसा ट्रॉमा नहीं देगा, कहना चाहिए। जो कार्मिक बॉन्ड्स का होता है वो ट्रॉमा नहीं देगा, कर्मा होगा, पेन देगा, लेकिन ऐसा वाला नहीं कि वो फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है या कुछ इस तरीके से, वो चीज़ें नहीं करेगा। फिर भी अब सिचुएशन ऐसी है कि फंसे हुए हैं, 10 चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो फेमिनाइन होती है या फिर जो मैस्कुलाइन होता है, मैस्कुलाइन की लाइफ में भी सिचुएशन होती है, वहाँ भी कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो वो उस जर्नी को छोड़ने के बारे में सोचती है, स्पेशली फेमिनाइन की सिचुएशन जो होती है। अब वहाँ पर वो चाहती है कि इस जर्नी को वो छोड़ दे। अब क्या होता है, वो चाहती है कि नहीं छोड़ो इसको, इस चीज़ से हटो और भाई यहाँ फोकस करो, यहाँ ध्यान ही नहीं देना। लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाती है, क्योंकि वो जैसे ही जाने की सोचती है वैसे ही खिंचाव दूसरी तरफ से बढ़ जाता है। क्योंकि वो एक ऐसे धागे में बंधे होते हैं कि एक आगे बढ़ता है तो दूसरा खींचता है, दूसरा आगे बढ़ता है तो पहला खींचता है। अब खिंचाव बढ़ जाता है, कई बार उन्हें अपने आप ही बिना सोच, क्योंकि बाहर निकलने की सोच रही कि नहीं सोचना है, इस बारे में नहीं सोचना है, तो अचानक उन्हें ऐसा अंदर से फील होने लगता है कि जैसे खिंचाव महसूस हो रहा होता है। बार बार उससे जुड़ी चीज़ें सामने आने लगती हैं और बार बार ऐसी चीज़ें सामने आने लगती हैं जो आपकी इस जर्नी से रिलेटेड होती है। मैं ट्विन फ्लेम्स की वीडियो नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो तो अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आपको लगातार वही वीडियो मिलेंगे। एआई है, फ़ोन है, उस नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको फेसबुक में भी मिलेंगे, हमको इंस्टाग्राम में भी मिलेंगे, जो आप सोशल वेबसाइट्स जहाँ भी जो भी देखते हैं वहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि फ़ोन उसको रीड कर रहा है, वो ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन कुछ और ऐसी स्टोरीज सामने आ जाएंगी। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, वहाँ आपके सामने कोई ऐसी स्टोरी नज़र आ रही है जिसमें जो रिलेट कर रही है जर्नी से, भले ही वो डायरेक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है, लेकिन वो रिलेट कर रही है, जहाँ पर आत्माओं का संबंध दिखाया जा रहा है या ऐसी कोई कहानी बताई जा रही है। तो ऐसे में सिचुएशन क्या होती है कि उनको समझ आता है कि नहीं, रुकना है। या फिर बहुत से लोग करते हैं कि जो अनमैरिड हैं वो कहते हैं छोड़ो, दूसरा पार्टनर चुनो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। चुन भी लेते हैं, आगे भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो जुड़ाव कहीं से कहीं तक हो ही नहीं पाता है, वो लगाव उनके अंदर आता ही नहीं है, वो उसको उस सिचुएशन में रख ही नहीं पाती है। फेमिनाइन तो बिल्कुल भी नहीं रख पाती है। वो मिलती है, बातें करती है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन उससे आगे उसको वो दर्जा देना जिसे प्रेम कहा जाए वो नहीं कर पाती है। उसके अंदर से वो फीलिंग आती ही नहीं है, वो कोशिश करके भी अपने अंदर वो भाव नहीं ला पाती है, तो वो खिंचाव बना ही रहता है। अब प्रश्न यहीं पर आता है, प्रश्न हर कोई कहता है कि अब क्या करें, फिर तो क्या करें। देखिए, इसीलिए बार बार हर कोई यही कहता है कि आप खुद पर काम करिए, आप अपनी सोल से जुड़िए। आपको अपनी सोल से जुड़ना है, आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, इवन अपनी ट्विन फ्लेम पे भी डिपेंड नहीं होना है, डिपेंड ही नहीं होना है। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है, खुद को राइज करना है। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सी जानकारी पता चलेंगी, बहुत सी चीज़ें आप जानेंगे। और वहाँ जब आप जुड़ने लगेंगे तो आपके लाइफ में अपने आप क्लैरिटी आने लगेगी और वो क्लैरिटी आपको अपने आप रास्ता देगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।